My dear friends, today we are going to share on each one, correct one. मेरे प्रिय मित्रों, आज हम इस विषय में वचन सुनेंगे कि हर एक व्यक्ति को सुधारना करे। We all know that God has appointed each one of us to correct every one of us. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए नियुक्त किया है ताकि हम दूसरे को सुधार सके। I just want to ask you, do you want to be corrected? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हो कि कोई दूसरा आपके जीवन को सुधारे? Let us ask ourselves, do I want to be corrected? आप अपने आप से पूछो कि क्या हम सुधारना चाहते हैं हमारे जीवन में? Do I need to be corrected? क्या मुझे सुधरने की जरूरत है? We need to ask these questions to each one of us, personal question to everyone. हमें ये प्रश्न जो है वैयक्तिक रूप में अपने आप से हर एक को पूछने की जरूरत है। What does correction brings to us? अरे सुधरने से क्या होता है हमारे जीवन में? Does really God wants to correct us? क्या परमेश्वर हमको सुधारना चाहते हैं? What does the Bible says when it comes for correction? जब सुधरने की बात आती है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Can we open up our scriptures? क्या हम अपने पवित्र शास्त्र को खोल सकते हैं? Everyone, those who brought their scriptures, please open up scriptures, though I will put on the screen. हर एक व्यक्ति जिसने अपने साथ अपने बाइबल को लाया है वो उसको खोले। Though I will put it on screen, but I want you to open up the scriptures. हालांकि यहाँ पर वह वचन दिखाया जाएगा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाइबल खोलें So that you can mark on your Bible. ताकि आप उस वचन को जो है मार्क कर सके। So we all know the scripture very well, that is 2 Corinthians 3:16 and 17. So 2 Timothy. हम सब Thank you. लोग ये वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 16 वचन, 16 and 17. 16 और 17 वचन। I know that correction is very difficult situation when we go through the correction in life. मैं जानता हूँ कि जब कोई हमारे जीवन में सुधार लाने की कोशिश करता है तो बहुत कठिन समय होता है हमारे लिए। But we need to humble ourselves to God's word. लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के प्रति हमें अपने आप को नम्र करना होगा। What does bring a change in our life when there is a correction? कौन सी ऐसी बातें हैं जब सुधार आता है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में बदलावट को लेके आती है? Are we there? क्या हम सब यहाँ पर हमारा ध्यान है? 2 Timothy 3:16 and 17 says, all scripture is God breathed and is useful for teaching. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16-17 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने के लिए। It's for teaching so that we know that it is God's word and God is interested in our lives, everyone's life, so that we can obey God. वो सिखाने के लिए है ताकि हम जान सके कि वो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर हमारे जीवनों में दिलचस्पी रखता है। So it is good for us for teaching, rebuking and correcting. वो हमारे लिए उपदेश और समझाने और सुधारने के लिए अच्छा है। So today's topic we are emphasizing on correction. और आज का विषय जिस पर हम जोर देंगे वो है सुधारना। Each one's duty, everyone as a Christian, duty to correct themselves and correct others. हर एक व्यक्ति क्रिस्ती होने के नाते ये हमारा काम है कि हम अपने आप को सुधारें और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे को भी सुधारें। We need, the reason behind that is it is important for us to walk in the presence of God and not as an ordinary Christian. और इसके पीछे का मेन एक महत्वपूर्ण कारण ये है ताकि हम परमेश्वर के साथ पीछे चल सके। So that is the reason why God is interested in us to get ourselves corrected so that we can be like God, we can represent God.
यही कारण है कि परमेश्वर हमारे अंदर सुधारना लाना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर का जैसे दिखे। It helps us in training so that we can walk in righteousness with God. सुधारना हमें सहायता करती है, प्रशिक्षण देती है ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता में चल सके, So that the servant of God, that is you and me, may be thoroughly equipped for every good work. ताकि परमेश्वर के दास लोग जो आप और हम हैं हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Amen. So how many of you want to work for God? कितने लोग परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं? How many of you are interested to work for God? कितने लोग परमेश्वर के लिए काम करने में दिलचस्पी रखते हैं? So that means each one of us has to be ready for correction. इसका मतलब है अगर आप परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हो तो आपको सुधरने के लिए तैयार होना होगा। Many of us don't want to be corrected and we get hurt. और बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता जब कोई हमें सुधारता है और हमारे मन में हमें ठेस लगती है। I know correction it pains. मैं जानता हूँ कि सुधारते समय में दर्द होता है। We have seen it when a child is being corrected, the child doesn't like it, start crying. हमने देखा है कि जब हम बच्चों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो रोने लगते हैं। But it is important to correct your child. लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सुधारें। So likewise, it's important to correct each one of us, get corrected so that we will be equipped for every good work which we want to happen in our life. और इसीलिए जरूरी है कि हम में से हर एक को सुधारा जाए ताकि हम हर एक भले काम के लिए हम तत्पर हो जाए हमारे जीवन में। So there is no second option to serve God unless if you are not corrected, you cannot serve God. और यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है कि जब तक आप किसी के द्वारा सुधारे ना जाओ आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। And each one of us, every Christian, every follower of Jesus Christ, every born again, it's a commandment from God that you have to follow Him and you have to bring others to Christ knowledge. और हर एक क्रिस्ती व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ है ये परमेश्वर की आज्ञा है कि उसको उसके पीछे चलना है और दूसरों को भी उस मार्ग पे लेके आना है। There is no second option. You cannot say you are a Christian if you don't follow Jesus. और दूसरा कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्रिस्ती हो और आप परमेश्वर के पीछे ना चलो। There is no second option that you are following Jesus and you don't make others follow Jesus. और ऐसा कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो लेकिन आप दूसरों को परमेश्वर के मार्ग पे नहीं लेके आ रहे So हो। if you need to have a desire to follow Jesus and you need to have a desire to make others follow Jesus as well. आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए और साथ ही साथ दूसरों को भी उस मार्ग में लेके आने So के for that reason you should know that you have to go through a correction in life. और उसी काम के लिए आपको ये जानना है कि आपको एक सुधारना के प्रोसेस से गुजरने की जरूरत है अपने जीवन में। Amen. How many of you are ready for correction? कितने लोग सुधरने के लिए तैयार हैं? Because there is always a flaws in us क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई गलती रहती है and we should be ready for correction. और हमें हमेशा सुधरने के लिए तैयार रहना चाहिए। As a leader, I should be ready for correction. एक अगुवा होने के नाते मुझे भी सुधरने के लिए तैयार रहना We चाहिए। all need to be corrected. We have fallen somewhere or the other in life. हमारे जीवन में हम सबको जो है सुधरने की जरूरत है क्योंकि हम कहीं ना कहीं गिरे हुए हैं अपने जीवन Amen. में। How many of you agree with me this morning? कितने लोग सहमत है आज की सुबह मेरे साथ? Praise God. Hallelujah. We are all on the same page, right? इसका मतलब हम सब उसी रास्ते पे जा रहे Are हैं, we on the same platform? हम उसी स्तर पर है सब लोग। So I am ready for correction. You should be ready for correction. All of us should be ready for correction by each other. मैं सुधरने के लिए तैयार हूँ, आप सुधरने के लिए तैयार हो और हमें एक दूसरे के द्वारा दी गई सुधारणा को भी स्वीकार करने के लिए हमें तैयार रहना So है। tell your neighbor, are you ready for correction? आप अपने पड़ोसी से कहो क्या आप सुधारने के लिए तैयार हो? I know it's difficult. It's difficult, मैं जानता हूँ कि ये कठिन है but it is important. लेकिन ये जरूरी है। Amen. Otherwise, see, you cannot follow Jesus. नहीं तो आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते।
And you cannot make others follow Jesus. और आप दूसरे को भी परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चला सकते। Amen. Hallelujah. Can we go to the next scripture? क्या हम अगले वचन की ओर जा सकते हैं? Proverbs 21:1 says, भजन संहिता नीति वचन 21 अध्याय में लिखा है, whoever loves discipline loves knowledge. जो अनुशासन से प्रेम रखता है वह बुद्धि से प्रेम रखता है। So if you want discipline, then God is going to give you knowledge of God. अगर आपका जीवन में आपको अनुशासन चाहिए तभी परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। Many of us are not able to take right decisions in life because you don't have a knowledge of God. बहुत सारे लोग अपने जीवन में सही फैसले नहीं ले पाते क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है। The reason you have no knowledge of God because you have not come under discipline. और कारण आपके पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं है क्योंकि आप अनुशासन में नहीं हो। See, you need to examine yourself. If something is going wrong in your life, that means you didn't have a knowledge of God. अगर आपको अपने आप का परीक्षण करना है और अगर कोई चीज आपके जीवन में गलत हो रही है, इसका मतलब आपके जीवन में परमेश्वर का जो है एक बुद्धि नहीं है। What is the knowledge of God? परमेश्वर की बुद्धि क्या होती है? Just to understand Him, this morning as Leanne came and she said that all these years, all this while I was complaining to God. परमेश्वर की बुद्धि यानी कि परमेश्वर को समझना, जैसे आज सुबह लियान ने आके कहा कि मैं पूरा दिन जो है कुड़कुड़ा रही थी। But she realized God spoke to her saying that you are not praising God what God has given you in life. लेकिन परमेश्वर ने उससे बात किया और कहा कि पहले से जो प्रभु ने तुमको दे चुके हैं उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर रहे। And then the moment she understood that I should be praising God rather complaining God, that itself is the knowledge of God. और जिस समय में जिस क्षण उसको एहसास हुआ कि मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, वही है परमेश्वर की बुद्धि। How did she get that knowledge? Because she came under discipline. और उसको वो बुद्धि कैसे मिली? क्योंकि वो अनुशासन में आई। What discipline? She heard from God and she started obeying God at that moment. She said, rather complaining, she said, Lord, I want to obey you at this moment. Yes, I did wrong. I was to complain, but I am rejoicing now. अनुशासन का मतलब क्या है कि उसने परमेश्वर से सुना और उस बात को माना और उसने कहा, हाँ मैं इतने देर तक मैं कुड़कुड़ा रही थी लेकिन मुझे अभी धन्यवाद करना है। So God is trying to discipline us in our life, daily life, so that He wants to give His knowledge, so that His knowledge can bring us wisdom. परमेश्वर हमको हमारे जीवन में अनुशासित करना चाहता है ताकि वो अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि हमारे जीवन में ला सके। And it says, but whoever hates correction is a stupid person. और जिसको अच्छा नहीं लगता सुधारना, उसका मतलब वो मूर्ख है। If Leanne would have said, no, I want to continue complaining, I want to continue complaining, then she would be a stupid person. और अगर लियान बोलती कि नहीं मुझे कुड़कुड़ाते ही रहना है, तो इसका मतलब ये मूर्खता होती। And she would not have able to give a testimony here and encouraging all of you. और वो यहाँ पर आकर एक गवाही के रूप में दूसरों को उत्साहित नहीं कर पाती। The reason God came under discipline and said, God, I thank you for correcting me here now, that instead of praising you, I was complaining. Immediately God gave her revelation and gave a peace in her heart. परमेश्वर ने, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अनुशासन को स्वीकार किया, उसी क्षण परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया उसके जीवन में और उसके मन में शांति को दिया। And not only she was blessed, but she made others, by hearing that other people got blessed here. और वही आशीषित नहीं हुई बल्कि उसकी गवाही के लोग गवाही सुनकर दूसरे लोग भी आशीष पाए। Amen. Do you understand what's the meaning of discipline? क्या आपको समझ में आ रहा है अनुशासन का मतलब क्या होता है? It gives the knowledge of God. वो हमको परमेश्वर की बुद्धि देता है। It's not that somebody will come and correct you. The Holy Spirit is there to correct you 24/7. इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कोई दूसरा आके आपको सुधारेगा, लेकिन पवित्र आत्मा है आपके साथ जो 24 घंटे आपसे बात करता है। So when you are corrected by the Holy Spirit and you make others walk exactly the way you are walking with God. और जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा सुधारे जाते हो तब आप भी परमेश्वर के पीछे चलते हो और दूसरों को भी उस मार्ग पे चला सकते हो। So that you can correct others. It's not that only a pastor or a leader of the church correct, but everyone should correct each other.
आप भी दूसरों को सुधार सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक अगुवा ही आपको सुधार सकता है, लेकिन आप भी एक दूसरे को सुधार सकते हो। Each one is responsible correcting your brother or sister whom in a congregation, in a community. इस कलीसिया में हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है दूसरे को सुधारने के लिए। Amen. Do you agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत हो? Are you still on the same platform? क्या आप मेरे साथ उसी स्तर पर खड़े हो? Are you in the same platform with me? क्या आप उसी स्तर पर मेरे साथ खड़े हो? Praise God. Praise God. Proverbs 3:11 and 12 says, परमेश्वर का वचन नीति वचन 3 अध्याय 11 वचन में 11 और 12 में लिखा है। I hope you are opening your scriptures. मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग बाइबल को खोल रहे हो। I believe that take up your time and open up your scriptures so that you will get used in opening up. You will know where is Proverbs and where is Psalms and where is New Testament and where is Old Testament. खाली समय निकाल कर आप बाइबल खोलने की आदत लगाओ, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा अध्याय कहाँ पर है, कौन से बुक्स कहाँ पर है। I am encouraging you to bring your Bibles to church. मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप अपना पवित्र शास्त्र कलीसिया में लेके आओ। I know it is easy for me to put it on the screen, but I want you to open up the scriptures so it gives you an how you are interested in the word of God. मैं जानता हूँ कि ये आसान है यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना पवित्र शास्त्र को खोले और खोल के पढ़े। Proverbs 3:11 and 12 says, नीति वचन 3 अध्याय 11 और 12 वचन में लिखा है, My son, do not despise the Lord's discipline, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, and do not resent his rebuke. और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। My son, he calls you, there's something very important God is trying to do here. एक बहुत जरूरी बात परमेश्वर आपको बताना चाहता है यहाँ पर। He is trying to relate you as a child. वो आपके साथ एक बच्चे के रूप में आपके साथ एक रिश्ते को प्रकट कर रहा है। God is trying to tell you, I am not at distant, but I am trying to be very close to you. परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि मैं बहुत दूर नहीं, लेकिन मैं आपके बहुत करीब हूँ। He loves you as a child. वो आपको एक बच्चे के जैसा प्यार करता है। See, I am telling you, I cannot discipline the outside of this church congregation. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कलीसिया के बाहर जो लोग हैं उनको मैं अनुशासित नहीं कर सकता। I cannot discipline anybody who doesn't come to our church. मैं ऐसे व्यक्ति को कोई अनुशासित नहीं कर सकता जो हमारी कलीसिया में नहीं आता हो। I cannot discipline those who don't come to our church. मैं ऐसे व्यक्ति को अनुशासित नहीं कर सकता जो हमारे कलीसिया में नहीं आता। I can only discipline those who come and attend our service. मैं उन्हीं लोगों को अनुशासित कर सकता हूँ जो हमारी सभा में उपस्थित रहते हैं। Likewise, in your family, you cannot correct or discipline somebody else's child. You can discipline only your children. उसी तरह अपने परिवार में भी आप किसी और के बच्चे को नहीं सुधार सकते या अनुशासित कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ अपने बच्चे को अनुशासन लगा सकते हैं। So, when you discipline your family members, your child, there's a relationship between you and him or her. जब आप अपने परिवार में अपने लोगों को अनुशासन लगाते हो, एक रिश्ता बनता है आप लोगों के बीच। So God is trying to represent a relationship between you and him. परमेश्वर यहाँ पे उसके और आपके बीच का एक रिश्ते को प्रकट करना दिखाना चाहता है। If he wouldn't call you my son or daughter, then there would not be a correction responsibility from God to you. अगर वो आपको बच्चे के रूप में अगर नहीं बुलाता तो यह उसकी जिम्मेदारी नहीं होती आपको अनुशासित करने के लिए। So I cannot go out and correct the world. I can only correct our congregation who is in our fold. मैं बाहर जाके दुनिया के लोगों को मैं अनुशासन नहीं कर सकता है, सुधार नहीं सकता। मैं सिर्फ अपनी कलीसिया को सुधार सकता हूँ। So I don't have a relationship with them. I have a relationship with you. क्योंकि मेरा रिश्ता नहीं है उन बाहर वालों के साथ, लेकिन मेरा रिश्ता आप लोगों के साथ है। So because I have a relationship with you, I have an access of correcting each one of you. और क्योंकि मेरा रिश्ता है आप लोगों के साथ, इसलिए मैं आप सब लोगों को सुधार सकता हूँ। The reason we have a relationship with each other, you have an access to correct me.
तो यार इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में है तो हम एक दूसरे को सुधार सकते हैं। So we have a relationship with each other. तो हमें एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता होना If I would चाहिए। not have a relationship with each other, I would not able to correct you. अगर मेरा रिश्ता नहीं होता आपके साथ तो मैं आपको सुधार नहीं सकता। So God is trying to say that He is calling us my son, meaning I have a relationship with you as a father and son. अब पुत्र के रूप में परमेश्वर आपको संबोधित कर रहा है। इसका मतलब है कि पिता और पुत्र का यहाँ पर एक रिश्ता है। Son meaning it's not only man, but son meaning also daughters. अब पुत्र यानी कि यह सिर्फ एक पुरुष के लिए नहीं कहा गया, लेकिन ये स्त्रियों के लिए भी है। So He's calling us sons and daughters. I want to discipline you. और वो कहता है कि मेरे बच्चों, मेरे बेटा और बेटी, मैं आपको अनुशासन लगाना चाहता हूँ। So He's saying, do not rebuke my resent, meaning don't go away from me when I'm correcting you. तो वो कहता है कि मेरे यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, Because the Lord's discipline those He loves. क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको वो डांटता है। Many of you will be hurt with my, as a leader in the church, if I correct somebody, I know some people takes hurt and they don't come to church. बहुत लोगों को ऐसा मन में बुरा लग सकता है जब मैं उनको सुधारता हूँ, और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग हो जो मन में ठेस उनके लगती है और वो आना बंद कर देते हैं। Many of you do not correct each other because you are scared that the person will be hurt when you are correcting him. अब बहुत सारे लोग, हम लोग आपस में एक दूसरे को सुधारते नहीं है क्योंकि हमें डर लगता है कि उनके मन में ठेस न लग जाए। And you may be scared because of you that person will stop coming to church. और हमको ये भी डर लगता है कि अगर हम उनको सुधारेंगे तो हमारी वजह से वो कहीं कलीसिया ना छोड़ दे। But the reason we are correcting each other is because we love them. और कारण हम एक दूसरे को सुधारना करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। And God is saying, I want to correct you because I love you and I want to treat you as my sons and daughters. परमेश्वर कहता है कि मैं आपको सुधारना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम रखता हूँ और आपके साथ एक बच्चे के जैसा मैं संबंध रखना चाहता हूँ। As a father, the son, he is delight in us. He wants to be delighted in us. As a father is delight in his son or daughter, God is delighted in each one of us. जैसे एक बाप अपने बच्चों में वो खुशी को ढूंढता है, जैसे वो आनंदित होता है, वैसे परमेश्वर हमारे अंदर वो आनंद को देखना चाहता है। So we need to understand that God loves us. That's the reason He is correcting us. और हमें यह बात को समझनी होगी कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, इसीलिए वो हमें सुधारता है। So my way of thinking, my mindset will change because I will say, hey, I need correction because the moment somebody corrects me, I know that person loves me. तब हमारा सोच बदल जाएगी और हम कहेंगे कि हमें सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई हमें सुधारता है तो इसका मतलब वो हमसे प्रेम रखता है। God wants us to be perfect in His eyes. परमेश्वर हमें अपनी नजरों में परिपूर्ण देखना चाहता है। How many of you are still with me? कितने लोग समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं समझ नहीं. How many of you are still with me in my same understanding what I am trying to say? सहमत है कितने लोग मेरे साथ इन बातों में? Yeah, you need to be with me because I am trying to speak something very relevant this morning because this is the most important thing in our life. We don't want correction. हम आप सबको मुझसे सहमत होना चाहिए क्योंकि आज की सुबह मैं बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारे जीवनों में हमें सुधारना अच्छी नहीं लगती है। I'm trying to bring a responsibility in each one's life today. It's not only pastor who corrects, not only God who corrects, but you are responsible to correct each other here. मैं यहाँ पर बैठे हुए हर एक के जीवन में एक जिम्मेदारी को लाना चाहता हूँ कि सिर्फ अगुवे की जिम्मेदारी नहीं है सुधारना, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप Each one of you is responsible for each other. आप सब लोग एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हो। Amen. How many of you believe that it's your responsibility to correct others? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरे को सुधारने? How many of you want to raise your hands that it's your responsibility to correct others? कितने लोग हाथ उठाकर कहना चाहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है दूसरे को सुधारने के लिए? If you do not partake in correcting others, that means you are not in the mission of God. अगर आप इस बात में शामिल नहीं होते हो दूसरे को सुधारने के लिए, इसका मतलब आप परमेश्वर के मिशन का हिस्सा नहीं हो। Amen.
See, the reason you want to correct others, meaning you are getting corrected before you correct somebody. जब आप दूसरे को सुधारने का चाहते हो, इसका कारण यह है कि दूसरे को सुधारने से पहले आप खुद सुधरते हो। So that's a challenge you are putting to yourself. The reason you're saying, I want to correct others, means I want to be qualified by first myself and then I will correct others. ये आह्वान आप अपने आप को दे रहे हो, क्योंकि जब आप बोलते हो कि मैं दूसरे को सुधारना चाहता हूँ, इसका मतलब पहले आपको खुद को सुधारना I need to be qualified by myself. पहले हमें खुद उस बात के योग्य बनना पड़ता है। So many places I had to change myself to correct my children. बहुत सारी जगहों में हमें पहले बदलना पड़ता है ताकि तब हम जाके हम बच्चों को सुधार So many times we have to correct ourselves to correct our spouses. कितने बार हमें पहले अपने आप के अंदर सुधारना लानी पड़ती है, तब जाके हम अपने पति पत्नी को सुधार सकते हैं। I'm sure that all of you are sitting here. There has been a change in your life. That's the reason you are sitting here. और मैं ये बात जानता हूँ कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलावट जरूर आई है, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हो। It wasn't easy for you to sit here because there was so much pride and arrogance in us, which we have to overcome that and sit here. आपके लिए यहाँ पर आके बैठना ये आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारा गर्व और घमंड आपके अंदर था, जिसके ऊपर जीत पाके आपको यहाँ पर आके बैठना पड़ा। I myself had lot of arrogance and pride. मैं खुद मेरे अंदर बहुत सारा गर्व और घमंड था, But I had to bring it down at the feet of Jesus to obey him so that I can serve Jesus better. लेकिन मुझे उन बातों को परमेश्वर के पांव में डालना पड़ा ताकि मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूं, उसकी आज्ञा का पालन कर It सकूं। wasn't easy for me. ये मेरे लिए आसान नहीं था। It is not easy to follow Jesus. परमेश्वर के पीछे चलना आसान नहीं है। You have to bring yourself, bring your pride, bring your everything down and say, God, I surrender myself. I want to be corrected. I want to follow you. I want to be your disciple. I want to correct others. हाँ, हमें अपने आप को जो है पूरा नम्र करके परमेश्वर के चरणों में, और हमें कहना पड़ेगा कि हम आपके चेले हैं, हम सुधरना चाहते हैं। Amen. Are you still with me on the same platform? क्या आप मेरे साथ हो, बातों में सहमत है? Are you still with me in the same platform? क्या उसी स्तर पर है सब लोग मेरे साथ? Can we open up Hebrews 12, 6 to 10? क्या हम इब्रानी 12 अध्याय और 6 से 12 वचन को खोल सकते हैं? What God wants to do with us? क्या परमेश्वर करना चाहता है हमारे साथ? Hebrews 12, we are going to read from 7 onwards, sorry. इब्रानी 12 अध्याय और हम 7 वचन से पढ़ेंगे। It is for discipline that you have to endure. तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। Okay, I will also take NIV version. Hebrews 12, we'll read from 7. इब्रानी 12 अध्याय और 7 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। NIV version says, endure hardship as discipline. तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। And ESV says, it is for discipline that you have to endure. यानी कि आपको अनुशासित होने के लिए उसमें बने रहना है। Amen. So it is for us that God is interested to discipline us so that we can achieve something in life. और ये हमारे लिए है कि परमेश्वर हमें अनुशासित करने में जो है दिलचस्पी रखता है, ताकि हम कुछ हासिल कर सके अपने जीवन में। ESV says God is treating you as sons. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर बर्ताव करता है। NIV version says God is treating you as his children. और परमेश्वर का वचन और एक जगह में लिखा है कि वह आपको अपने बच्चे जानकर आपके साथ बर्ताव करता है। Isn't it interesting that God is interested in us to bring his in his family? क्या ये दिलचस्प बात नहीं है कि परमेश्वर आपको अपने परिवार में शामिल करना चाहता है? It says, ESV version says, which is on the screen, for what son is there whom his father does not discipline? परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। NIV says, for what children that are not disciplined by their father? और वो कौन सा
पुत्र है जो अपने पिता के द्वारा अनुशासित नहीं किया जाता। How many of you are here parents who doesn't want to discipline their children? यहाँ पर कितने ऐसे माता पिता बैठे हैं जो अपने बच्चों को अनुशासित नहीं करना चाहते। I know when you discipline your child, the child cries. मैं जानता हूँ कि जब आप अनुशासन लगाते हो अपने बच्चों को, बच्चे रोते हैं। And I've been telling you so many times how my mother disciplined me. और मैंने आपको बहुत बार बता चुका है कि कैसे हमारी माँ ने हमको अनुशासन, मेरी माँ, कैसे मेरी माँ ने हमको अनुशासन लगाया। my mother, मेरी माँ ने, how she disciplined me, what am I today, it is because of her discipline. और जो कुछ मैं हूँ वो उसके अनुशासन की वजह से हूँ आज। And there's already a witness sitting here, my elder sister. और यहाँ पर जो है मेरी बहन बैठी है जिसने ये सब बातें आंखों से देखी है। My elder sister is sitting here. मेरी बड़ी बहन यहाँ पर बैठी है। Eh? My elder sister is sitting here as a proof. I used to think always that my mother doesn't like me मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती, because I had two younger sisters. One is sitting here, क्योंकि मेरे मुझसे छोटी मेरी दो बहनें थी जो इसमें से एक यहाँ पर बैठी है। and she used to always talk highly about them, not about me. और वो सिर्फ उनके बारे में हमेशा अच्छी बातें कहती थी, मेरे बारे में नहीं कहती थी। Whoever comes in our house, relatives come, she used to complain about me and talk highly about them. और कभी भी अगर कोई रिश्तेदार आते थे हमारे घर पे तो वो सिर्फ मेरी बुराई करती थी और उनके बारे में अच्छी बातें बताती थी। The worst thing that which took place in my life was she had to finally put me into the boarding. सबसे बुरी बात जो मेरे जीवन में हुई कि आखिरकार उन्हें मुझे बोर्डिंग में रखना पड़ा। And I thought that I am not worthy to be her son. That's the reason she put me in the boarding. और मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं उसका बेटा होने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए उसने मुझे बोर्डिंग में डाला। But that was not true. लेकिन वो सच नहीं था। She wanted to discipline me. She wanted to put me and bring me on the right track. वो मुझे अनुशासित करना चाहती थी और सही मार्ग पर लेके आना चाहती थी। And you know how the boarding life is. और आप जानते हो कि बोर्डिंग का जीवन कैसा 5 o'clock we had to get up in the morning. 5 बजे हमें सुबह उठना पड़ता है। पढ़ता था. And there was so much discipline in that boarding. और बहुत सारा अनुशासन होता है वहाँ पे। If I fail in one subject, अगर एक भी विषय में फेल हो जाते हैं तो I had to get on my back, on my bum, 10 canes for one subject. मार पड़ती थी हमारे पीठ पर अगर हम एक भी विषय में फेल हो जाते। I had to bend on the table like this, and the brother, the priest brother who he used to whack. He used to give that, cane on my back. ऐसे झुक के खड़ा करते थे और जो प्रीस्ट थे हमारे वहाँ पे I can still feel the pain. अभी भी मुझे वो दर्द होता है। They used to come to know if I am wearing 2 extra half pants inside. They used to come to know if I am wearing 2 extra half pants. और अगर उनको पता चलता था अगर मैं अंदर और एक्स्ट्रा कपड़ा पहन के जाता था तो The moment he used to do like this, come on, remove your extra pants out, come on. और जब वो मारने जाते थे तो उनको पता चलता था तो वो जो अंदर ज्यादा कपड़ा रहता था वो निकलवा। It was very painful. और वो बहुत दर्द होता था। But I used to say, why my mother hates me? और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ मुझसे नफरत करती है। Exactly when we do correction, we think that we hate each other. और वैसे ही लगता है कि जब हम दूसरे को सुधारते तो उनको लगता है कि वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। Verse 8 says, if you are left without discipline, और परमेश्वर का वचन में 8 वचन में लिखा है कि यदि आप वह ताड़ना जिसके भागी सबकी होती है अगर भागी ना हो, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हो तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। Illegitimate meaning it's illegal children. व्यभिचार की संतान। So I'm telling you, my dear friends,
God is interested in you to take you as a child. अब मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों कि परमेश्वर आपको एक बच्चे के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं That's the reason He wants to discipline you. और यही कारण है कि वो आपको अनुशासन लगाना चाहते हैं। Verse 9 says, beside this we have had earthly fathers who discipline us and we respect them. Shall we not much more be subject to the Father of spirit and live? और 9 वचन में लिखा है कि जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और अभी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे। In other words, our earthly parents are so much concerned about us, which they are not perfect, but our heavenly Father who is perfect, who is concerned about us, why should not be ready for correction from Him? और दूसरी बातों में अगर कहा जाए तो भले हमारे माँ बाप परिपूर्ण नहीं है फिर भी वो हमारी इतनी चिंता करते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो परिपूर्ण है वो क्यों नहीं करेगा। Amen. Do you think that correction is important in our life? क्या आपको ऐसा लगता है कि सुधारना जरूरी है आपके जीवन में। If you receive correction from God, then you are called the sons and daughters of God. अगर आप परमेश्वर के ओर से सुधारने को ग्रहण करते हो तब आप परमेश्वर के बेटा बेटी। If you do not take a correction from God, then you are an illegal child of God. अगर आप परमेश्वर की ओर से आने वाली सुधारणा को ग्रहण नहीं करते इसका मतलब आप व्यभिचार की संतान हो। So do you want to be a legal child or illegal child? क्या आप परमेश्वर की संतान होना चाहते हैं या व्यभिचार की संतान? A legal child gets the inheritance of God, of the Father. जो परमेश्वर की संतान है उसको वो राज्य मिलता है पिता का। I'm talking about the worldly. A legal child will get the inheritance of the Father. और इस दुनिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपके बच्चे हैं, लीगल बच्चे हैं, उनको पिता की संपत्ति मिलती है। My children, Drusel, Lian and Ansa will get inheritance if what I have accumulated in my life. मेरे बच्चों को, मेरे तीनों बेटियों को वो संपत्ति मिलेगी जो मैंने इकट्ठा की है मेरे जीवन में। Srijana and Gracie will not get it. हमें सृजना और ग्रेसी को नहीं मिलेगी। Even if they claim to be my children, they will not get it. और अगर वो कहते भी है कि हम उनकी बेटियां हैं तो भी उनको नहीं मिलेगा। Same way, I'm trying to bring an example to you. You need to, if you want blessings from God, then you need to be called as a children of God, a child of God. Without being disciplined, you will not be called as a child of God. मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर के बच्चे होना होगा और अनुशासन के बगैर आप परमेश्वर के बच्चे नहीं बन सकते। So the discipline will come through the Holy Spirit. और अनुशासन पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। The discipline will come through the Word of God. और अनुशासन परमेश्वर के वचन के द्वारा आएगा। The discipline will come through your brothers and sisters to you. अनुशासन आपके भाई बहनों के द्वारा आएगा। The discipline will come through the leaders of the church to you. अनुशासन आपके जीवन में आपके कलीसिया के अगुवों के द्वारा आएगा। No, I don't want a discipline from the leaders of the church. आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे अनुशासन नहीं चाहिए अगुवों के। No, I don't want to hear from you. You don't tell me. I am not. Who are you to tell me? You are just a member of the church. आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप मुझे मत बताओ, आप सिर्फ एक कलीसिया के सदस्य हो। See, it is easy to get hurt. There are many people who don't want to take some responsibilities because they say, if I tell something that they'll get hurt, I don't want to. I'm backing out. और मन में एक ठेस लगा के लेना बहुत आसान है और बहुत सारे लोग जिम्मेदारियां इसीलिए नहीं लेना चाहते कि अगर हम दूसरे को कुछ बोलेंगे तो उनके मन में ठेस लग जाएगी और वो पीछे हट जाते हैं। Hello? That's the reason. Immediately you must think, no, that person is kept on a leadership somewhere. I will obey that person because I want to be called a child of God. आपको उसी समय सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति को एक अगुवा के रूप में परमेश्वर ने रखा है और मैं उसके अधीन में रहूंगा ताकि मैं परमेश्वर की संतान कहलाऊं। Amen. Amen. For example, if Srijana is kept here to lead the church this Sunday. उदाहरण के तौर पर अगर सृजना को यहाँ पर इस रविवार को चर्च की अगुवाई करने के लिए खड़ा किया जाता है। Okay. Let's put it this way. We have selected so many leaders in the house fellowship.
जैसे कि हमने अपने घर घर की प्रार्थना के लिए बहुत सारे अगुओं को नियुक्त किया है And Srijana is one of the house leader in Kurtorim church. और उनमें से सृजना भी एक कुर्तोरिम कलीसिया में वो अगुवाई कर रही Esther is leader in Carmona church. है। कार्मोना में ये एस्तेर अगुवाई कर रही है। Sneha is leader in Benaulim church. बनालिम में स्नेहा अगुवाई कर रही है। We have to obey them हमें उनकी बातों को मानना पड़ेगा because they have been kept on leadership there. क्योंकि वो लोग अगुवे के रूप में नियुक्त किए गए। No, because Sneha is kept, I don't want to obey. I want to obey only pastor. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं स्नेहा की बात नहीं मानना चाहती हूँ, मैं सिर्फ पास्टर की सुनूंगी। नहीं सृजना नो, वो तो छोटी बच्ची है, उसका मैं नहीं सुनेगा. I don't want to listen to her. I don't want to listen to her. Correct? सृजना का क्योंकि वो बहुत छोटी है मुझसे, मैं उसकी नहीं सुनूंगा। नहीं, it cannot happen. ऐसा नहीं हो सकता। You have to obey the person who has been kept in authority there. आपको उस व्यक्ति के बात माननी पड़ेगी जो वहां पर अगुवे के स्थान पर नियुक्त किया जाता है। You may be a doctor, you may be a whoever you may be, but you have to obey her. आप कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। So when you come under discipline, you become the child of God. जब आप अनुशासन में आते हो तब आप परमेश्वर की संतान Then you होते हो। can claim the inheritance of God. तब आप परमेश्वर की ओर से आने वाली जो मिरास है उसको आप ले सकते हो। You cannot claim the inheritance of your father if you are not legal child of your father. अगर आप अपने पिता के लीगल संतान नहीं हो तो आप उसकी संपत्ति को आपको नहीं मिल सकती। Many of us want blessing, but we don't want correction. बहुत सारे लोगों को आशीष चाहिए लेकिन आपको सुधारना नहीं चाहिए। You will never get a blessing from God. You may think that you are getting a blessing, but not. लेकिन ऐसे में आपको सुधारना के बगैर कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं मिलेगी। Because you are not coming under discipline. You are not getting corrected. You are not becoming humble. Because that arrogance is there in you. You are an illegal child of God. क्योंकि आप अनुशासन में नहीं आ रहे हो, आप सुधर नहीं रहे हो, आपको सुधारना नहीं चाहिए, इसीलिए आप परमेश्वर के व्यभिचार के संतान हो। Verse 10 says, for they discipline us for a short time and it seemed best to them. तो वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। And he disciplines us for good that we may share his holiness. पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। So my dear friends, I just want to tell you that God wants to make us, show us love when he brings discipline. मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है जब वो अपने अनुशासन को हमारे जीवन में लाता है। And then he wants to make us holy. और वो हमें पवित्र बनाना चाहता है। Do you want to be holy? क्या आप पवित्र बनना चाहते हो? Amen. Why he wants to make you holy? वो क्यों आपको पवित्र करना चाहता है? So that your spiritual life will be strong. ताकि आपका आत्मिक जीवन सामर्थी हो। So he loves you. He shows love when it discipline comes. वो आपसे प्रेम करता है और अनुशासन के द्वारा वो अपने प्रेम को प्रकट करता है। He wants to make you holy. वो आपको पवित्र बनाना चाहता है। And he wants to use your spiritual gifts. और वो चाहता है कि आप आत्मिक दान वरदान को आप इस्तेमाल कर सके। Amen. 11 says, for the moment all discipline seems painful rather than pleasant. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। But later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। Amen. What does it mean? For the moment it looks very painful. When the correction comes, it is painful. I'm not saying it's not painful. You have to go through it. इसका मतलब यह है कि जब सुधारना होती है तो दर्द होता है, लेकिन आपको उसमें से गुजर के निकलना है। Amen. So that you will become righteous of God. ताकि आप धर्मी जन बन जाओ।
Amen. Hallelujah. It's very painful, my dear friend. It is not easy. ये बहुत दर्दनाक होता है, ये आसान नहीं होता। All my views, my knowledge has to be brought down. मेरी सोच, मेरे विचार, सब कुछ हमको जो है बाजू में रखने पड़ते हैं। Amen. Many times we have noticed we want my way to be done. Wherever we go, my ways. बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सब कुछ उनके अनुसार ही हो, But they forget that there is a leadership kept somewhere wherever you go. लेकिन वो ये बात को भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी किसी अगुवे को रखा है परमेश्वर ने। So we have to humble ourselves at that moment. तो उस समय हमें अपने आप को नम्र करना होगा। Amen. Lamentation 3:22-23 says, विलाप गीत 3:22 और 23. 23 में लिखा है, The steadfast love of the Lord never ceases. परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता His mercies never comes to an end. और उसकी दया भी कभी खत्म नहीं होती। They are new every morning. Great is your faithfulness. वो हर सुबह नई होती जाती है। My dear friends, what does this mean? इसका मतलब क्या है? God loves you so much. परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं, He loves you so much. He wants to call you a child. His mercies are never come to an end. वो आपको इतना प्रेम करते हैं, अपने बच्चे कहकर आपको संबोधित करते हैं और उनकी जो है दया कभी खत्म नहीं होती। He's saying, my love will never stop. उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। He loves you. He says, they are new every morning. Great is his faithfulness. हर सुबह वो नई होती जाती है क्योंकि उसकी विश्वास योग्यता बहुत बड़ी है। So if you come under discipline, if you come under correction, his love will never stop loving you. अगर आप अनुशासन में आते हो तब उसका प्रेम कभी आपके लिए खत्म नहीं होगा। God came down from heaven to discipline the people of Israel. परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आए ताकि वह इजरायली लोगों को अनुशासित कर सके। He loved Israel. Now he loves everybody. पहले उसने इजराइल से प्रेम किया लेकिन अब वो हर किसी से प्रेम करता है। There were few Jews who came to my house to stay in Benolim. बनौलिम में कुछ यहूदी लोग आए थे मेरे घर पर रहने के लिए। I was trying to give them the gospel, but they rejected. मैं वचन सुसमाचार सुनाने की कोशिश कर रहा था उनको, लेकिन वे सुनना नहीं चाहते थे। Because they don't believe Jesus as the Messiah. Jesus is the Son of God. क्योंकि वो यीशु मसीह को मसीहा और वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में वो स्वीकार नहीं करते हैं। The Bible says if you reject Jesus, you are rejecting God. परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते इसका मतलब आप पिता को स्वीकार नहीं कर रहे हो। So we need to come under the mercies of God and say, God, I believe in your Son Jesus. और हमें परमेश्वर की दया में आना होगा और ये कहना होगा कि हम आपके पुत्र में विश्वास करते हैं। So when we come under the mercies of God, mercies of Jesus Christ, then the love of Jesus, the love of God never stops. जब हम परमेश्वर की दया में आते हैं तब परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। So if you want to come under discipline, you become the child of God and son of God, daughter of God, his mercies will never stop in your life. अगर आप परमेश्वर के अनुशासन में आते हो तब परमेश्वर का प्रेम कभी भी खत्म नहीं होगा आपके। So if you are not obeying God's word, please start obeying now, so that the greatness will be every morning to you. अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे हो तो अभी से परमेश्वर के वचन का पालन करना शुरू करो ताकि उसकी दया हर सुबह आपके लिए नहीं होती जाए। Amen. Ephesians 1:7 says, इफिसियों की पत्री 1:7 में लिखा है, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. उसी में हमारे पापों की छुटकारा है। In him that we have redemption, meaning we have a forgiveness of our sins. उसी में हमारे पापों का सारा छुटकारा है। And through his blood. यीशु मसीह के रक्त के द्वारा। When we know that Jesus died on the cross,
जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, He died for our sickness, sins, and disease. वो हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए मर गया। When we accept Jesus as the Savior of my soul, जब हम यीशु मसीह को अपने आत्मा के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, I become a child of God. I become a sons and daughters of God. हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, हम उसके बेटे बेटियां हो जाते हैं। I don't have to ask, I get without saying it. हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बिना मांगे मिल जाता है। Romans 8:38 and 39 says, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 38 and 39 says, 38 और 39 में लिखा है, For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। So when you come under discipline on the word of God, or when it comes for when the point comes of correction, you become the child of God, and when you are a son and daughter of God, nobody can separate you from that. जब आप परमेश्वर के अनुशासन में आते हो तब आप परमेश्वर की संतान बनते हो, और जब आप परमेश्वर की संतान बनते हो तो उससे आपको कोई अलग नहीं कर सकता। It is only through Jesus' death on the cross. और ये सिर्फ यीशु मसीह में क्रूस की मृत्यु के द्वारा ही होता है। Amen. Philippians 4:19 says, And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार आपकी सब जरूरतों को पूरा करेगा। My dear friends, if you come under discipline, if you come under obedience to God, you become a child of God, and everything that follows, that supply every need of yours according to Jesus's way. अगर आप परमेश्वर के अनुशासन में आते हो तब आप परमेश्वर की संतान बनते हो, और वो आपकी सारी हर एक कमी घटी को अपनी महिमा के अनुसार पूरा करेगा। Then this scripture applies to me. फिर यह वचन मेरे जीवन में लागू होगा। Amen. And the last scripture, Galatians 4:7 says, गलीतियों की पत्री 4 अध्याय और 7 वचन में लिखा है, So you are no longer a slave but God's child. इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र है। And since you are his child, God has made you also an heir. और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। So when you accept Jesus as the savior of your soul, you inherit everything what God gives you. जब आप परमेश्वर को अपने आत्मा के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो तब आप उसके वारिस बन जाते हो। Amen.